नमस्कार। चलिए आज जरा भारत के नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एक बहुत जरूरी बात को समझते हैं। सोचिए, जब कोई सरकारी आदेश निकलता है तो कानून ये कैसे पक्का करता है कि वो सही इंसान तक पहुंच भी जाए। आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके देखते हैं। तो असल में सवाल ही यही है। जरा सोचिए, मान लीजिए शांति बनाए रखने के लिए एक ऑर्डर निकाला गया, पर भाई उस ऑर्डर का फायदा ही क्या अगर वो उस इंसान तक पहुंचे ही नहीं जिसके लिए वो है। ये एक कानूनी और साथ ही एक लॉजिस्टिकल मतलब एक तरह की प्रैक्टिकल मुश्किल भी है। और आज हम यही देखने वाले हैं कि सेक्शन 153 इस मुश्किल को कैसे सुलझाता है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक ऑफिशियल ऑर्डर से। जब भी कोई अथॉरिटी मतलब कोई अधिकारी पब्लिक ऑर्डर या शांति के लिए कोई हुक्म जारी करता है तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या होता है? ये पक्का करना कि इसकी खबर उस इंसान तक पहुंच जाए जिसके लिए ये ऑर्डर है। बस यहीं से सारा प्रोसेस शुरू होता है। अब मजे की बात यह है कि हमारा कानून और खासकर सेक्शन 153 इसके लिए एक बड़ा ही सिस्टमैटिक मतलब एक साफ सुथरा तरीका देता है। ऐसा समझिए कि एक मेन प्लान है और अगर वो काम नहीं आया तो एक प्लान बी यानी एक बैकअप प्लान भी तैयार है। मतलब यहाँ कुछ भी अंदाजे पर नहीं छोड़ा गया है, सब कुछ एक तय प्रोसेस के हिसाब से होता है। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जो सीधा और सिंपल है, मतलब जिसे कानून सबसे पहले अपनाने को कहता है। सेक्शन 153(1) ये कहता है कि देखो, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि ऑर्डर को सीधा उस इंसान के हाथ में दे दिया जाए। कानून ये भी साफ करता है कि ये काम ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे किसी को कोर्ट का समन दिया जाता है, मतलब एकदम पर्सनल, डायरेक्ट हैंड डिलीवरी। अच्छा, तो ये समन की तामील का आखिर मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है किसी को कानूनी कागज देने का वो ऑफिशियल तरीका जिससे ये पक्का हो जाए कि डॉक्यूमेंट उस इंसान को पर्सनली मिल चुका है। ये सिर्फ कोई कागज पकड़ाना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है ना, कि भाई क्या होगा अगर वो इंसान मिले ही ना, अगर अधिकारी उसे ढूंढ ही ना पाए जिसे ये ऑर्डर देना है। बस यहीं पर कानून का वो दूसरा रास्ता, हमारा प्लान बी, काम आता है। तो अब हम देख सकते हैं कि प्रोसेस यहां आकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक है रास्ता ए जो तब इस्तेमाल होता है जब इंसान मिल जाता है, और दूसरा है रास्ता बी जो तब के लिए है जब वो नहीं मिलता। एक पर्सनल है तो दूसरा पब्लिक, और दोनों के नियम भी बिल्कुल अलग अलग हैं। चलिए अब उस दूसरे रास्ते की बात करते हैं। देखते हैं कि जब डायरेक्ट डिलीवरी मुमकिन ना हो तो कानून क्या करने को कहता है। इसे कहते हैं पब्लिक प्रोक्लेमेशन या कह लीजिए सार्वजनिक घोषणा। तो सेक्शन 153(2) कहता है कि जब डायरेक्ट डिलीवरी फेल हो जाए तो 3 स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले एक घोषणा, एक प्रोक्लेमेशन जारी किया जाता है, फिर उसे स्टेट गवर्नमेंट के बताए गए तरीकों से पब्लिश किया जाता है, और आखिर में उसकी एक कॉपी किसी ऐसी पब्लिक जगह पर चिपकाई जाती है जहां से उस इंसान तक खबर पहुंचने की चांस सबसे ज्यादा हो। और यहाँ कानून में इस्तेमाल किए गए शब्द बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ खानापूर्ति नहीं है। कानून का इरादा बिल्कुल साफ है कि उस इंसान तक जानकारी पहुंचाने की एक असली, एक ईमानदार कोशिश की जानी चाहिए। ये जो शब्द है ना, सबसे उपयुक्त जगह, इसका मतलब है कि अधिकारियों को सच में सोच समझकर वो जगह चुननी होगी। यूं ही कहीं भी नोटिस नहीं चिपका देना है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझा कि ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, पर अब सवाल ये है कि ये क्यों इतना जरूरी है। मतलब ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल, एक बड़ा सिद्धांत छिपा है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो दो रास्तों वाला सिस्टम है ना, ये सिर्फ एक तरीका नहीं है। ये फेयरनेस यानी निष्पक्षता और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत पर टिका है, और यही सिद्धांत किसी भी अच्छी कानूनी व्यवस्था की बुनियाद होता है। और ये सारे पॉइंट्स मिलकर पूरी कहानी बताते हैं। ये प्रोसेस पक्का करता है कि सरकार ने पहले सीधे संपर्क करने की कोशिश की। ये एक ट्रांसपेरेंट मतलब एक पारदर्शी बैकअप प्लान देता है ताकि बाद में कोई ये बहाना ना बना सके कि अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। ये हर किसी के जानने के अधिकार की इज्जत करता है। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार की ताकत और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज के डिजिटल दौर में जहां खबरें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर सेकंड्स में आग की तरह फैल जाती हैं, क्या किसी दीवार पर एक कागज चिपकाना आज भी किसी को इन्फॉर्म करने का सबसे सही तरीका है? ये वो सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि कानून को भी वक्त के साथ बदलना पड़ता है
है ना सोचने वाली बात।